नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू मनी डिप। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे रियल एस्टेट में निवेश से पहले की 5 सबसे ज़रूरी बातें, जो अगर आप भूल गए तो पैसा तो जाएगा ही, शायद सालों की मेहनत भी डूब सकती है। ये वीडियो सिर्फ बायस नहीं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, सैलरीड मिडिल क्लास और ईएमआई पर फ्लैट लेने वाले लोगों के लिए भी है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग सिर्फ ब्रोकर की बातों पर भरोसा कर लेते और लीगल पेपर्स प्रॉपरली चेक ही नहीं करते। तो इसमें क्या क्या जरूरी होता है? तो फर्स्ट आपको देखना है टाइटल डीड, मतलब ये साबित करेगा कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का उस पर अधिकार है या नहीं। दूसरा आपको चेक करना है सेल्स एग्रीमेंट, इसका पेमेंट, पोजीशन और टर्म्स क्या क्या है। थर्ड है इनकम रन सर्टिफिकेट, कहीं कोई लीगल डिस्प्यूट या लोन तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, ये शो करता है। फिर है चौथा है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, मतलब पिछला मालिक रेगुलरली उसका टैक्स पे करता था या नहीं। फिर फोर्थ है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, मतलब अथॉरिटी से प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की मंजूरी ली थी या नहीं। और तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक लोकल प्रॉपर्टी लॉयर को उसकी फी जैसे 3,000 to 5,000 के बीच में रहती है, उससे ज़्यादा भी रहती है, डिपेंड करता है। उसको देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, इससे फ्यूचर में लाखों का लॉस बच सकता है। सेकंड है रेरा चेक। अभी बहुत से लोग पूछेंगे कि रेरा क्या होता है। रेरा मतलब रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक कानून है जो बायर को बिल्डर से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर है तो बिल्डर को टाइम पर डिलीवरी करनी होगी। डिले होने पर आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपको एग्जैक्ट एमिनिटीज और कारपेट एरिया मिलेगा। आप कंप्लेंट कर सकते हैं और सुनवाई भी फास्ट होती है। अब ये रेरा कैसे चेक करें? हर राज्य की रेरा वेबसाइट होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश रेरा या महाराष्ट्र रेरा। ऐसे आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर बिल्डर का नाम या प्रोजेक्ट का नाम डालिए, सारा स्टेटस दिख जाएगा। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो समझ ले लीजिए कि प्रोजेक्ट ग्रे जोन में है। अब थर्ड है लोकेशन रिस्क। लोकेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है रियल एस्टेट। प्लॉट या फ्लैट लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी, जैसे कि क्या फ्यूचर में वहाँ डेवलपमेंट होने वाली है, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, सेज या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नियर बाय है, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट 5 किलोमीटर के रेडियस में है, ये रेंटल डिमांड है या सिर्फ आइसोलेटेड टाउनशिप है। फोर्थ है बिल्डर क्रेडिबिलिटी। एक फ्लैशी एड या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देखकर कभी भी घर खरीदना नहीं चाहिए। तो आपको क्या देखना है? तो बिल्डर का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, ये बिल्डर टाइम पे पोजीशन देता है या नहीं, इस बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और कितने अधूरे छोड़े हैं, इसकी कोई रेरा कंप्लेंट्स है या नहीं। फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसके लिए आप जस्ट डायल, कोरा या फॉरम चेक कर सकते हो। अभी देखो, अगर आपने घर खरीदा और बिल्डर ने वो 3 साल लेट कर दिया उसका पोजीशन देने के लिए, तो आपको ईएमआई देना है, रेंट देना है, और आपके पास घर भी नहीं है, तो मतलब टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। इसके लिए आपको पूरी डिटेल्स निकालनी है बिल्डर्स की घर खरीदने के लिए। फिफ्थ है लोन रेडीनेस। प्रॉपर्टी तो आपको पसंद आ गई, लेकिन लोन रिजेक्ट हो गया, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सिबिल स्कोर अच्छा रखना होगा। तो आपको अगर अब आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। फिर अनदर है कि आपका जो इनकम है वो स्टेबल होना चाहिए, आपके ऊपर कोई दूसरा लोन नहीं होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 20% डाउन पेमेंट रेडी होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो आप इजीली
लोन क्वालिफाई कर सकते हो। प्रो टिप्स है, लोन लेने से पहले ही आपको प्री अप्रूवल लेटर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि निगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी और आपका लोन इजीली पास हो जाएगा। रियल इस्टेट खरीदने से पहले पहले की फाइनल चेकलिस्ट। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो ये 5 सवाल खुद को जरूर पूछे। क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरे और वेरीफाइड किए गए हैं? क्या प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है? क्या लोकेशन फ्यूचर में ग्रो करेगा या बस रिमोट है? क्या बिल्डर पर लोग भरोसा करते हैं? क्या आप लोन लेने के लिए पूरी तरह रेडी है? अगर इसमें से किसी का भी जवाब नो है तो अभी खरीदना टाल दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।